हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड, द ओनली चैनल वेयर यू डू मोर प्रैक्टिस एंड गेट मोर। एज यू नो, हमारा टॉपिक चल रहा है कंजक्शंस का 5th स्टैंडर्ड के लिए, एंड वी आर सॉल्विंग अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज बेस्ड ऑन द टॉपिक, एंड द एक्सरसाइजेज आर फ्रॉम बीबीसी कॉम्पैक्टा न्यू एडिशन। और कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज नंबर 7। अब ये वाली जो एक्सरसाइज है नंबर 7 है, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होने वाली है। वो क्यों होने वाली है? क्योंकि अब तक आपने जितनी भी प्रैक्टिस करी है, वैसे तो आप अब एक्सपर्ट हो चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको अभी तक क्लू या कुछ ऑप्शंस दिए होते थे और फटाफट से उनको फिल कर देते थे। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट बात बस यही है कि यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन या क्लू गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आप झट से इसे भी मेरे साथ सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, आई विल नॉट स्पीक टू यू। पहले तो आप सेंटेंस को समझने की कोशिश करें कि वो क्या बोल रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप इसे तब समझेंगे जब आपको ये पता होगा कि वो किस टेंस में बोल रहा है। इट मीन्स आपकी बात को आप समझें, वो बात प्रेजेंट की है या वो फ्यूचर के लिए बोल रहा है या फिर वो पास्ट की कोई बात कह रहा है। तो यहाँ पे विल है, इट मीन्स वो फ्यूचर के बारे में बोल रहा है, क्योंकि जहाँ पर विल और शैल का यूज़ होता है तो आप समझें कि आपकी बात फ्यूचर में के लिए बोली जा रही है। तो आई विल नॉट स्पीक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। यू डोंट ओबे मी, अब जहाँ डू डस का यूज़ होता है इट मीन्स वो आपका प्रेजेंट टेंस है। क्लियर? तो जब प्रेजेंट है तो आप उसे ताते में सेंटेंस को अपने फिनिश करेंगे। यू डोंट ओबे मी, आप मेरा ओबे नहीं करते, यानी आप मेरा कहना नहीं मानते, आप मेरी आज्ञा नहीं मानते, कैसे भी आप बोल सकते हैं। तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि आप मेरा कहना नहीं मानते। मैं आपसे बात नहीं करूँगा। अब यदि आप मेरा कहना नहीं मानते, यानी आपने अगर तो कंडीशन लगाई कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा भाई, क्योंकि आप मैं कहना नहीं मानते, तो आप लगाइए बिकॉज यू डोंट ओबे मी। और अगर आप यहाँ पे इस तरीके से बोलते हैं, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, अगर आप मेरा, जैसे आप कई बार वार्निंग कर देते ना, अभी देखो अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना तो चॉकलेट नहीं मिलेगी, तो मैंने कैसे बोला अगर, तब आपको लगाना इफ़। क्लियर? तो इट मीन्स यहाँ पर हम बिकॉज एंड इफ़ दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? ये आपका सेंटेंस हो गया। नलिनी वेंट टू स्कूल डैश मानव स्टेड एट होम। अब नलिनी तो स्कूल गई, मानव घर पर रुका। तो यहाँ पे सेम एक्शंस, यानी एक ही टाइम पे दो एक्शन हो रहे हैं, एक तो नलिनी का स्कूल जाना और मानव का घर पर रुकना। तो जब ऐसा होता है हम यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था वाइल का। वाइल मीन्स जिस दौरान। तो अगर आप वाइल फिल करते हैं तो बन गया कि नलिनी स्कूल गई जिस दौरान मानव घर पर रुका, या यहाँ पर आप बट का भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपका सेंटेंस बनेगा नलिनी स्कूल गई लेकिन मानव घर पर रुका। क्लियर? बोथ आर राइट। सेंटेंस नंबर सी, डैश स्ट्रॉबेरी डैश ब्लूबेरीज लास्ट लॉन्ग। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दो ब्लैंक्स हैं, तो आपको दो ब्लैंक्स गिवन है। इट मीन्स कुछ आपने अगर मेरी इंट्रो वाली वीडियोस को देखा है तो आपको पता भी होगा कि कुछ कंजक्शंस होते हैं जो आपके पेयर में यूज़ होते हैं, जैसे नीदर नॉर, ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्लियर? तो वहाँ पे उन ऐसे ही जो पेयर वाले आपके कंजक्शन है उनका यूज़ मैं करूँगी। कौन सा होगा? वो होगा नीदर, और उसके साथ यूज़ होता है नॉर। नीदर का मतलब है ना तो, और नॉर का मीन्स है ना ही। तो आपका सेंटेंस बन गया नीदर स्ट्रॉबेरीज, ना तो स्ट्रॉबेरी ना ही ब्लूबेरीज लास्ट लॉन्ग, ज़्यादा समय तक टिक पाती हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सेंटेंस नंबर डी, ही मस्ट बी टायर्ड डैश ही हैज़ बीन वर्किंग द होल डे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, वो अवश्य ही थक गया होगा। ही हैज़ बीन वर्किंग द होल डे, वो सुबह से काम कर रहा है, ठीक है, पूरा दिन हो गया उसको काम करते हुए। अब यहाँ पे रीज़न है कि उसका थकने का, क्योंकि वो सुबह से काम कर रहा है, तो आप यहाँ पे बिकॉज या सिंस दोनों का यूज़ कर सकते हैं। बोथ ऑप्शंस आर राइट। वो सुबह से, वो अवश्य थक गया होगा बिकॉज ही हैज़ बीन वॉकिंग द होल डे, क्योंकि सुबह से पूरा दिन हो गया उसे काम करते हुए। वो थक गया होगा सिंस ही हैज़ बिन वॉकिंग द होल डे, क्योंकि वो सुबह से पूरा दिन से काम कर रहा है। तो बोथ ऑप्शंस आर राइट, दोनों ही यहाँ पर सुटेबल हैं। एक्सरसाइज नंबर ई, यू विल नॉट गो टू प्ले डैश यू फिनिश योर होमवर्क।
तुम खेलने नहीं जाओगे डैश यू फिनिश योर होमवर्क, तुम अपना काम ख़त्म करते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू फिल अनलेस। आप खेलने नहीं जाएंगे जब तक कि, एक कंडीशन है, तब तक नहीं आप खेलने जाएंगे जब तक आप अपना होमवर्क फिनिश नहीं कर लेते। अब यहाँ पे नहीं कर लेते तो नॉट मैंने एक बार बोला है, देखिए यहाँ पे है आप अपना काम फिनिश करते हैं, तो अनलेस में मेरा नॉट यूज़ हो गया, ठीक है। इसलिए अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि यहाँ पे भी आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस होता तब आप अनलेस का यूज़ ना करते, लेकिन ये एक पॉजिटिव जा रहा है और यहाँ पे हमने अनलेस में ही उससे बोल लिया जब तक नहीं। तो जब तक आप अपना होमवर्क फिनिश नहीं कर लेते, यू विल नॉट गो आउट, आप खेलने नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वन एफ, आई विल लीव ओनली डैश यू विल गिव मी अ पेन, मैं केवल जाऊँगा डैश यू विल गिव मी अ पेन, आप मुझे एक पेन देंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ का। इफ़ मीन्स यदि, अगर, मैं जाऊँगा केवल तब जबकि आप मुझे, यानी यदि आप मुझे एक पेन देंगे। इफ़ यू गिव मी अ पेन, अगर आप मुझे एक पेन देते हैं, आई विल लिव ओनली, मैं केवल तभी जाऊँगा। नेक्स्ट वन, सेंटेंस नंबर जी, डैश इज हाउस इज़ वेरी फॉर, उसका जो घर है, फॉर मीन्स दूर, उसका घर काफ़ी दूर है। ही वॉक्स होम फ्रॉम होम, वो घर से स्कूल पैदल जाता है, क्लियर, और उसका घर दूर है। इट मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि घर जो है स्कूल से काफ़ी दूर होने के बावजूद वो स्कूल पैदल चलकर जाता है। तो आप यहाँ पे सिंस का भी यूज़ कर सकते हैं, एज का यूज़ भी कर सकते हैं, बोथ ऑप्शंस आर राइट। सिंस हिज हाउस इज़ वेरी फॉर, ही वॉक्स होम फ्रॉम होम, उसका घर बहुत दूर है लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो पैदल चल के अपने स्कूल तक पहुंचता है। नाउ नेक्स्ट वन, ही इज़ शॉर्ट डैश ही रन्स वेरी फास्ट, वह छोटा है, शॉर्ट है हाइट में, वह तेज़, बहुत तेज़ दौड़ता है। अब यहाँ पे भी आप, अगर मैं यहाँ पे बट का यूज़ करूँ तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, वो छोटा है लेकिन वो, बोलते हैं ऐसे भाई छोटा है लेकिन है बड़ा चतुर, तो यही सेंस यहाँ पे आ रही है। वो शॉर्ट है लेकिन वो बहुत तेज़ दौड़ता है, यानी उसकी हाइट का उसके दौड़ने पर कोई इफेक्ट नहीं होता। या फिर मैं यहाँ पे स्टिल का यूज़ कर सकती हूँ। स्टिल का मतलब है तब भी वो शॉर्ट है, स्टिल ही रन्स वेरी फास्ट, फिर भी वो बहुत तेज़ गति से दौड़ पाता है, क्लियर। नेक्स्ट वन, डैश वी हरी वी विल कैच द बस, अब यहाँ पे हरी का मतलब है जल्दी करना, फटाफट से अपने काम को करना। वी विल कैच द बस, हम बस को पकड़ लेंगे। इफ़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, इफ़ मीन्स यदि, अगर हम हरी करते इट मीन्स अगर हम जल्दी फटाफट अपने काम को निपटा लें तो हम बस को पकड़ लेंगे, यानी हम समय रहते वहाँ पर पहुँच जाएंगे। सेंटेंस नंबर जे, आई रीड अ बुक डैश आई वॉज वेटिंग फॉर यू, सॉरी आई रीड अ बुक। हाँ, अब यहाँ पे देखिए वॉज वेटिंग है, पास्ट का सेंटेंस है, तो ये यहाँ पर आपको V2 गिवन है, सेकंड फॉर्म गिवन है, तो मैं इसे रेड प्रोनाउंस करूँगी। आई रेड अ बुक, मैंने एक पुस्तक पढ़ी, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। इट मीन्स इसका कहने का मतलब है, मैं यहाँ पे वाइल फिल कर रही हूँ। देखिए फिर वही आपको दो एक्शंस यहाँ पे एक साथ हो रहे हैं कि वो बुक को भी पढ़ा जा रहा है और वहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति की वेट की जा रही है, तो आप वाइल का यूज़ करें। मैंने एक पुस्तक पढ़ी उस दौरान, जिस दौरान मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था, यानी मैं वेट भी कर रहा था कि तुम आओ, तब तक मैं खाली नहीं बैठा और मैं अपनी बुक को पढ़ रहा था। नाउ सेंटेंस नंबर के, फिनिश योर ब्रेकफास्ट डैश यू लीव, अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कीजिए, यू लीव तुम जाते हो, इट मीन्स तुम जाओ, इससे पहले अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश कर लो। तो पहले के लिए मैंने आपको बताया था आप बिफोर का यूज़ करेंगे, इससे पहले कि अपना आप जाएं, पहले अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश कर लें। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। सेंटेंस नंबर एल, वी विल डैश गो टू द मार्केट डैश टू द मॉल इन द इवनिंग। अभी यहाँ पे फिर से आपको 2 ब्लैंक्स गिवन है। हम मार्केट जाएंगे, मॉल जाएंगे शाम को, तो यहाँ पे आप सोचिए क्या करेंगे, यानी हम इस तरीके से सेंटेंस को करेंगे। मैं यहाँ पे ईदर और, ये पेयर वाला जो आपका कंजक्शन है फिल कर रही हूँ। ईदर का मतलब होता है या तो,
और मीन्स या। तो अब आपका सेंटेंस बन गया वी विल ईदर गो टू मार्केट, हम या तो मार्केट जाएंगे, और या टू द मॉल इन द इवनिंग, या फिर हम मॉल जाएंगे शाम को। यानी अभी कुछ हमारा फिक्स नहीं है, या तो हम मार्केट जा सकते हैं या मॉल जा सकते हैं, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। क्लियर। सेंटेंस नंबर एम, यू कैन हैव एन आइसक्रीम डैश अ कैंडी। अब देखिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है कि आइसक्रीम और कैंडी, इन दोनों के बीच में आपको चूज़ करना है। तो इसलिए यहाँ पर आप फिल कीजिए और आप आइसक्रीम या कैंडी ले सकते हैं। क्लियर, आपकी चॉइस है। नाउ लास्ट सेंटेंस, डैश यू लीव, मेक श्योर योर रूम इज लॉक्ड। अब यहाँ पे कह रहा है आप जा रहे हैं, मेक श्योर करें कि रूम लॉक्ड है। यानी यहाँ पे मैं फिल करूँगी बिफोर यू लीव, इससे पहले कि आप जाएं, आप जा रहे हैं, आप ये श्योर कर लें कि आपका जो रूम है वो लॉक्ड है, आपने उसको अच्छे से लॉक कर दिया है। क्लियर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 7, और मुझे नहीं लगता कि अभी ऑप्शंस नहीं थे, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आई होगी, बहुत ईजिली आपने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा, आपको समझ भी आ गई होगी। रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़। और वीडियो को एंड करने से पहले आई रिक्वेस्ट, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एजुकेटिंग हैंड to get more videos. We will meet in our next video. Till then, goodbye.